दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं पायल और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी रेगिस्तान का पेड़। आश्चर्य से भरे कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जिनमें उम्मीद, उमंग, जज्बे की भरमार होती है। ये एक रोमांचक सफर की कहानी है, अद्भुत घटनाओं से भरी, जिसमें मनु एक मुसाफिर है जो भटकने के बाद एक पेड़ से मिलता है, रेगिस्तान के पेड़ से। तो आइए चलते हैं इस रोचक यात्रा पर। मगर उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। करीब 2 कोस चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पूरी तरह से हरा भरा नहीं था, पर उसके साए में छांव थी। इस दुनिया की सबसे सुकून भरी जगह। असीमित रेगिस्तान धूप से तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमां पर नहीं, सर के जरा सा ऊपर ही दमक रहा है। रेगिस्तान की रेत धूप का अपनी बाहें फैलाकर स्वागत कर रही थी। ज्यादा दूर का दिखाई देता था तो सिर्फ रेत,
चमकती रेत जो पानी होने का झूठा दिलासा देती। रेगिस्तान के बीच में किसी को क्या चाहिए, पानी और पेड़। पर मनु को रेत के अलावा कुछ नहीं दिखा। वो रात से चल रहा था। रात तो बेहद सर्द थी। आसमां चांद सितारों को लिए काफी नीचे था और हवाएं खुली जगह का फायदा उठाए वे तो आराम से बह रही थी। नजारे दिलकश थे पर मनु की हालत खस्ता थी। मनु आधी रात के बाद रेत को ही बिस्तर बनाकर उसी में सो गया। चलते चलते उसकी हालत बिगड़ने लगी। प्यास से उसके शरीर का अच्छा हाल नहीं था। वो कभी भी हार मानकर खुद को रेत के हवाले कर सकता था, पर वो खुद से कहता रहा, कुछ देर और, बस कुछ देर और फिर उसे एक पेड़ दिखा। रेगिस्तान के बीच एक पेड़। ऐसी स्थिति में पहली बार ऐसा कुछ देखने पर उम्मीद के साथ छलावा भी लगता है। दिल उम्मीद देता है मगर दिमाग अपना काम करता है, चेतावना देता है कि कहीं ये धोखा तो नहीं। अब तक उसे पानी के बहुत धोखे हो चुके हैं और जब शरीर साथ नहीं देता तब तो दिमाग भी तरह तरह की कल्पनाएं गढ़ने लगता है। इससे खूबसूरत उसने आज तक कुछ नहीं देखा था। उसके भीतर उम्मीद की नदियां बहने लगी। आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था पर वो चलता रहा और कहता रहा कि ये सच है, ये सच में है। वो रेत उड़ाकर दौड़ने लगा। रेत में दौड़ना जरा मुश्किल होता है, फिर भी वो पूरी कोशिश करता रहा ताकि जल्द से जल्द पेड़ की छांव में पहुंच सके। पेड़ एक टिले पर था, एक छोटा सा टिला। वो टिले पर चढ़ने लगा। पैरों के साथ हाथों की मदद लेते हुए वो टिले पर चढ़ा। उसकी गर्म सांसें धीरे धीरे चल रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था और शरीर हार मान चुकने की हद पर था। वो टिले की ऊपरी छोर पर पहुंचते ही रेत पर लेट गया। उसकी आंखें बंद होने लगी, पर कहीं उसके दिल ने उससे कुछ कहा। उसे किसी की आवाज आई, मनु। एक गूंजती हुई आवाज। और उसने आंखें खोली और पेड़ की ओर देखा। वो कमजोर बाघ की तरह घुटनों के बल चलता हुआ पेड़ के करीब पहुंचा। पहले उसका एक हाथ छांव में आया। छांव की ठंडक से उस पर सुकून का झरना बहने लगा। उसके सूखे होठों पर ठंडी मुस्कुराहट आ गई। 4 कदम चलकर वो पेड़ की छांव में आ गया और अपने दोनों हाथ फैलाकर लेट गया। पेड़ की सुहानी महक और ठंडी छांव ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है और यही एहसास मनु की खातिरदारी कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेट गया
उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो पता नहीं वो कितनी देर से सो रहा था। वो कितने देर के लिए नींद में था, उसे कुछ भान नहीं। पर धूप अब भी थी। पेड़ की छांव खसकर दूसरी ओर जा चुकी थी, पर उस पर अब भी छांव थी। वो खिसक कर पेड़ के करीब गया और उसे गले लगा लिया। मनु ने अपनी सारी थकान पेड़ के ऊपर छोड़ दी और पेड़ ने भी उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। शायद वो पेड़ भी कई बरसों से रेगिस्तान के बीच खड़ा किसी का इंतजार ही कर रहा था। दोनों एक दूसरे से मिल रहे। धूप की जगह छांव ने ली, दोपहर की जगह शाम ने ली। मनु ने पेड़ से अपनी बाहें हटाई और उससे टिककर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कुछ थकान तो दूर हुई, मगर प्यास तो उसे अब भी सता रही है। ये कौन सा पेड़ है, मनु को नहीं पता। पेड़ की हरी हरी पत्तियों के साथ उसमें लाल रंग का कोई फल लगा है। ऐसा फल उसने आज तक नहीं देखा। उसने फल खाने की सोची, तभी एक आवाज आई। ये फल खाना ठीक नहीं होगा। उसने चौंक कर आसपास देखा, पेड़ के पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था सिवाय शाम के आंचल में ढके रेगिस्तान के। उसे लगा क्या उसके मिजाज ऐसे बिगड़ गए हैं कि उसे आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसने ऊपर की डाल पर लटके एक फल की तरफ देखा। पेड़ का सहारा लेकर वो खड़ा हुआ, लेकिन उसे खुद पर संदेह है। क्या वो पेड़ पर चढ़ सकता है? पेड़ 4 फीट की ऊंचाई से 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो गया है। चढ़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है। इस डाल पर ज्यादा फल नहीं है, पर शुरुआत के लिए काफी है। वैसे भी प्यासे को एक बूंद भी काफी होती है। मनु ने फल की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी अचानक हवा चली और कुछ रेत मनु की आंखों में चली गई और फिर से आवाज आई। उसने इधर उधर देखा। एक भारी आवाज ने कहा, अगर तुम फल खाओगे तो मैं सूख जाऊंगा। मेरे सारे फल और पत्ते झड़ जाएंगे। तुम्हें सिर्फ एक ही फल तोड़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद तो मैं तुम्हें छांव भी मुश्किल से दे पाऊंगा। हाँ, पर तुम्हें इस फल के अलावा जो चाहिए वो मिल जाएगा। मनु ने विस्मित होकर पेड़ की ओर देखा और खुद से सवाल किया कि क्या ये पेड़ बोल रहा है? फिर से आवाज आई, हाँ, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें एक फल मिल जाएगा और मैं खुद को खो दूंगा। मनु कुछ देर वहीं बैठा रहा। पेड़ अपनी बात कहकर चुप हो गया। मनु के सामने असीमित रेगिस्तान है। एक फल है जो उसे नई ऊर्जा से भर देगा, जिसकी उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है।
और ये पेड़ अगर फल खाया तो ये नहीं रहेगा। वो खुद को फल के बिल्कुल पास ले गया। अपना चेहरा फल के बिल्कुल पास रख वो सोचता रहा, पर उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बिना फल को हाथ लगाए उसने बस उसकी खुशबू ली और मुस्कुराता हुआ डाल पर से नीचे कूद गया। असल में कूदा नहीं, उसने बस डाल छोड़ दी। डाल रेत से ज्यादा ऊपर नहीं थी। वो हवा में होता हुआ सीधे जमीन से आ मिला। पेड़ की छांव में लेटा हुआ वो मुस्कुराते हुए पेड़ को देखता रहा। उसका शरीर इतना थक चुका है कि उसका साथ भी नहीं दे पा रहा। पेड़ को देखते देखते माँ को याद करते करते उसकी आंखें बंद हो गई। रात अपनी गति से आगे बढ़ती रही। चांद के संग सारा आसमां सितारों से भर गया। गर्मी का साथ छोड़ रेगिस्तान का पारा गिरा और ठंड ने उसे जकड़ लिया। जहां दिन में वो तप रहा था, वहीं रात में रेगिस्तान ठंडा हो गया। मनु अपने होशो हवास पूरी तरह से खो चुका है। रेगिस्तान के बीच झुक कर खड़ा ये पेड़ उसे देखता रहा। कुछ दिनों पहले की बात है। मनु एक सफर पर निकला था, व्यापार करने। उसके गांव में उसके अपने घर के सामने उसका एक बगीचा है, जहां उसकी दादी ने कभी काजू के पेड़ लगाए थे। उस पर फल आए थे। ये काम मनु ही देखता था। उसने फल इकट्ठा किए और काजू तैयार किए और उन्हें बेचने की उम्मीद में बाजार की ओर चल दिया। पर बाजार में उसे अच्छे भाव नहीं मिले। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। गांव में और भी लोगों के पास काजू के बाग हैं। जो व्यापारी काजू खरीदते हैं वे अच्छे भाव नहीं दे रहे थे। मनु को उसके एक व्यापारी मित्र ने बताया, जो बांस का व्यापार करता है। उसने मनु को राय दी कि उसे अपने काजू लेकर शहर की ओर जाना चाहिए, जहां गांव के व्यापारी तुझसे खरीद कर शहर में बेचते हैं। इससे बेहतर होगा कि तू शहर जाकर सीधे शहर के व्यापारी को ही बेच। मनु को भी ये बात ठीक लगी। उसने पहले भी इस बारे में विचार किया था। उसके मित्र ने उसे समझाया कि वो एक बार जाएगा तो खुद ही रास्ते खुल जाएंगे। उसे बस एक मर्तबा शुरुआत करनी होगी। इस दिन मनु ने कोई बिक्री नहीं की। वो वापस अपना माल लेकर सीधा घर आ गया। माँ के पूछने पर उसने पूरी बात बताई। माँ ने उसे कहा, बेटा तुझे जो ठीक लगे तो वो कर। मनु रात भर सोचता रहा। उसे सब ठीक लग रहा था। बस एक डर था उसके मन में
कि अगर कोई अनहोनी हो गई और उसके काजू गुम हो गए या किसी ने उसे धोखा दे दिया तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी और रकम का नुकसान भी झेलना होगा। बस इस एक डर के कारण ही वो अपना मन नहीं बना पा रहा था। जैसे तैसे उसने फैसला किया कि उसे जाना चाहिए। वो माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल गया। उसने एक खींचने वाली गाड़ी तैयार की, उसे जंगल पार कर दूसरे गांव ले गया। वहीं से उसे शहर के लिए कोई साधन मिलेगा। वो सुबह सवेरे निकला और दिन भर के जंगल पार कर शाम तक दूसरे गांव में पहुंचा। वहां दूसरे दिन यात्रा का साधन आने वाला था। वो एक भोजनालय में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहा था। उसका सामान उसके पास ही रखा था। तभी 4 लोग उसके पास वाली बेंच पर आकर बैठे और शहर जाने और काजू बेचने की बात करने लगे। मनु ने उनकी बात सुनी। उन्हें इस विषय पर अच्छा ज्ञान है। मनु ने उनसे बात की और उसे पता चला कि वे भी काजू बेचने ही शहर जा रहे हैं और उनके पास यात्रा का साधन भी है। जब मनु ने खुद के बारे में बताया तो उन सभी ने उसे साथ आने को कहा। उनका नर्म सादगी से भरा व्यवहार देख मनु ने हाँ कर दी। भोजन लेने के बाद सभी ने साथ में प्रस्थान किया। उनमें से एक साथी ने लोहे की किटली खोली। भीतर से धुआं निकला। उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी ऐसी जगह रुकी जहां वो एक सकरे रास्ते पर थे और आसपास दोनों तरफ जंगल था। उसने बारी बारी से गिलासों में पेय पदार्थ भरा। पहला गिलास मनु को दिया। उसने पूछा कि ये क्या है? उन्होंने बताया कि ये एक तरह का सूप है। इस मौसम में फायदेमंद होता है। सभी पीने लगे। मनु भी सारा का सारा पी गया। वाकई उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। देखते देखते मनु को नींद आ गई। उसने तो सोचा था कि आज की सारी रात वो नहीं सोएगा। वो किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहता था। उसकी आंख खुली। पता नहीं कितना समय बीत गया, उसे अंदाजा भी नहीं। पर अब भी आंखों के आगे रात ही है। मगर वो उस गाड़ी में नहीं, समी पर है। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक अनहोनी जिसका डर उसे था। वो अकेला जमीन पर कहीं जंगल में था। वो जैसे ही ये बात समझा, फौरन उठकर बैठा। उसने देखा कि ये सब क्या हो गया। वो उठा, इधर उधर भागा, आवाज लगाई कि शायद कोई आवाज सुनकर आ जाए, मगर कोई नहीं आया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसे ठगा गया है। वो एक पेड़ किनारे
हैरान होकर बैठ गया। पर वो कुछ ही देर में खड़ा हुआ और जंगल में घूमता हुआ रास्ता तलाश करने लगा। उसने शहर जाकर उन लोगों को ढूंढने की ठानी, पर जंगल इतना घना था कि सुबह हो गई लेकिन रास्ता नहीं मिला। एकाएक उसे उम्मीद नजर आई। दूर कहीं उसे रोशनी दिखाई दी। जहां पेड़ों की छाया नहीं थी, वो तेज रफ्तार से दौड़ा और उसने जो देखा उसकी आंखें भरोसा नहीं कर पाई। सामने रेगिस्तान था। वो जंगल के आखिरी छोर पर खड़ा था। उसे फिर भी लगा, हो सकता है कि थोड़ा आगे रेगिस्तान में बसा कोई शहर मिल जाए। वो थोड़ी दूर निकल आया। जंगल उसे जरा सा ही नजर आ रहा था। उसे दूर दूर तक कोई शहर नजर नहीं आ रहा था। उसने वापस जंगल जाने की ठानी और आसमां को देखते हुए प्रार्थना की कि उसे कैसे भी सही सलामत शहर जाने का जरिया दे, उसका सामान उसे वापस मिल जाए। उसने अपनी आंखें बंद कर अपनी मां को याद किया और जंगल की ओर बढ़ गया। चलते चलते उसने जो पाया वो एक और अनहोनी थी। सामने से रेत का तूफान आ रहा था। उसने बचने के लिए आसपास कोई बड़ा सा पत्थर तलाशने की कोशिश की जिसकी आड़ ली जा सके, पर वहां उसे कुछ नहीं मिला। तूफान नजदीक आ पहुंचा और मनु तूफान की चपेट में आ गया। उसने एक लंबी गहरी सांस भरी और घुटनों के बल बैठ गया। तूफान जब थमा, मनु काफी मशक्कत के बाद रेत से बाहर आया। वो हांफता हुआ रेत पर ही लेट गया। जैसे ही सांस में सांस आई, वो फौरन जंगल की ओर जाने के लिए उठा। वो चारों दिशाओं में घूमता हुआ बड़े बड़े रेत के टिल्लों पर जंगल को तलाश करता रहा, पर कोई उम्मीद नहीं। वो एक बार फिर भटक चुका था। उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, उसे पुकार रही थी। वो आसमां की ओर देखता हुआ प्रार्थना करता रहा। वो दिल में उम्मीद लिए चलता रहा और भटकता हुआ वो इस खुशनुमा से पेड़ के पास आ पहुंचा, जिसकी छांव में आते ही उसे पेड़ की कीमत समझ आई। वो मूर्छित होकर लेटा हुआ है पेड़ के नीचे, रात के छाए में, जरी वाले आसमां के नीचे। ठिठुरती हवाएं रेत की महक लिए उस पर से गुजर रही हैं। दिल के किसी कोने में उसे एक आहट सुनाई दी। दुनिया की सबसे मधुर आवाज, उसकी मां की आवाज। मनु, इसके साथ उसकी पलकों पर एक बूंद गिरी। ओस की बूंद पेड़ के पत्तों से होते हुए। उसकी पलकें जरा सी हिली मगर खुली नहीं।
मनु के ठीक ऊपर डाल पर एक सुंदर फल है। आहिस्ता आहिस्ता उस फल के भीतर से रस बाहर आने लगा और वो गाढ़ा रस धीमे धीमे तैरता हुआ फल के निचले हिस्से में इकट्ठा हुआ। रस की पहली बूंद फल को छोड़ हवा में होती हुई मनु के खुले मुख में गिरी, जैसे अमृत की बूंद जीवन पर गिरी हो। और फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी और फिर चौथी बूंद। मनु का गला हिला। बूंद ने उसके भीतर प्रवेश किया। उसे हल्की सी खांसी आई और उसका नश्वर शरीर हिलने लगा। उसने पाया कि उसके मुख में कुछ मीठा सा है। उसने उसे भीतर गटक लिया और खुद को संभालता हुआ उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे रस से जमा वो फल दिखाई दिया। और फिर पेड़ की ओर देखा उसने। उसने ऊपर देखा, उसे रस से जमा वो फल दिखा। और फिर पेड़ की ओर। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपनी आकृति बदलने लगा और देखते ही देखते एक इंसान में बदल गया। एक हट्टा कट्टा नौजवान। मनु उसे आश्चर्य से देखता रहा। वो अब भी मनु के करीब पेड़ की ही तरह अपना सर झुकाए उसे देख रहा है। उस नौजवान ने अपना हाथ मनु की तरफ किया। उसमें वो फल था। उसने कहा, ये आखिरी फल है मेरा, खा लो। मनु ने वो लिया और उससे खाने के लिए भी पूछा। उसने कहा, नहीं, जरूरत नहीं, मैं पहले इतना तृप्त कभी नहीं था। सुकून भरी आवाज में उसने कहा। और फिर मनु के पूछने पर उसने बताया कि ये कैसी अनहोनी है। उसने कहा, बरसों पहले की बात है, मुझे अंदाजा भी नहीं कितना समय बीत गया होगा। मैं एक लुटेरा था। जंगल में मैंने एक आदमी से उसके फल लूटे थे और भूख के मारे मैं बाहर का रास्ता ढूंढते हुए बहुत से फल खा गया था। पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने क्या कर डाला था। मुझे लगा वो आदमी अकेला था, पर ऐसा नहीं था। उस आदमी की राह उसकी बच्ची देख रही थी, जिसके लिए वो पानी ढूंढने निकला था। भूख की वजह से वो बच्ची मूर्छित हो गई थी। जाहिर है उसके बाबा से ये सब देखा नहीं गया, किसी से भी देखा नहीं जाता। वह कोई ज्ञानी पुरुष था। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं रेगिस्तान के बीच एक पेड़ बन जाऊंगा। जो भी मुझसे होता हुआ गुजरेगा, मेरे जितने भी फल खाएगा, मैं उतना ही कमजोर होता जाऊंगा, पर नष्ट नहीं होऊंगा। मैं ढूंढता हुआ उस पुरुष के पास पहुंचा। उसे बचे हुए फल पहले दिए और फिर उससे माफी मांगी। फल खाकर उसकी बच्ची होश में आ गई थी।
उनका दिल पिघला। उन्हें मुझ पर दया आई। उन्होंने कहा था कि जो दिया है वो लिया नहीं जा सकता, पर कुछ और भी दे सकता हूं। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि एक बार एक मुसाफिर आएगा जिसे तुम्हारे फल की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, पर वे तुम्हारे कहने पर नहीं खाएगा और अपने होश गवा देगा। तुम्हें उसे ही फल खिलाना होगा। जैसे ही तुम्हारे फल के रस से वो होश में आएगा, तुम फिर से मानव बन जाओगे और मुक्त हो जाओगे। मनु ने हैरानियत और खुशी के साथ उसकी बातें सुनी। उसने अपना नाम रूमी बताया। मनु फल खाकर अब अच्छी अवस्था में था, जैसे उसका पेट भर गया हो और प्यास भी बुझ गई हो। रूमी ने उससे कहा, तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। मनु ने पूछा, आपने रास्ता देखा है? रूमी ने बताया, पेड़ होने की वजह से उसकी हवाओं से बातचीत है, वो जहां चाहे जा सकता है। मनु ने पहले उन लुटेरों के पास जाने के लिए कहा। पलक झपकते ही हवा के झोंके के साथ वो लुटेरों के सामने थे। वो किसी और को लूट रहे थे। अचानक मनु और रूमी को सामने देख वे डर गए। रूमी ने हवा के झोंके के साथ उन सभी को डराया। मनु ने उस लुटेरी से उस आदमी को छुड़वाया। वे सभी उनकी गाड़ी छोड़ वहां से भाग गए। वो आदमी भी अपना सामान लेकर वहां से चल दिया। मनु ने गाड़ी में तलाश किया। उसका सामान और काजू का थैला अब भी उसमें है। उसमें और भी काफी लूट का सामान पड़ा था। वो फिर शहर गए, गाड़ी को अपने साथ ही लेकर। सुबह होने के साथ मनु ने अपने काजू बेचे और रूमी की मदद से हवा के झोंके के साथ फौरन घर आ गए। घर आकर वो मां से गले मिला। मां के साथ दोनों खाना खाकर घर से बाहर निकले। मनु ने कहा, अब इस गाड़ी में जो लूट का सामान है, क्या हम उन सभी के पास जा सकते हैं इन्हें लौटाने? रूमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में उठाया और कहा, क्यों नहीं, जो हुक्म मेरे आका। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी सी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। मगर इसी के साथ समय हो चला है आपके सोने का। आप भी आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कीजिए और नींद के सफर के मुसाफिर बन जाइए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।
किसी ने बड़ा खूब कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिनको नींद ना आने की दिक्कत है, तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।